जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जिनकी किताब नई किताब के आधार पर अगर देखें तो हमारे पहले लेसन नंबर 13 था, अब जो है लेसन नंबर 12 हो गया है। तो इसके मैं यहाँ पे सूत्र लेके आया हूँ। लेसन का हमारा नाम जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन है। मैं आपको यहाँ पे मैं किताब में दिखाता हूँ। पुरानी बुक में हमारा लेसन नंबर 13 था, लेकिन अब नई बुक जो है एनसीईआरटी की उसमें लेसन नंबर हमारा क्या है यहाँ पर 12 है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। इसके सूत्र मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो हमारा जो आयत होते हैं और वर्ग जो होते हैं, इससे जो होते हैं हमारे घन, घनाभ, शंकु और बेलन और वृत्त बनते हैं। तो इन्हीं चारों पर आधारित ये अगर देखा जाए ये हमारा घनाभ भी हो सकता है। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, उसकी आकृति बनेगी तो वो हमारा घन भी हो जाएगा। ये शंकु है, ये लंबवृत्तीय है, हमारा बेलन है, और ये क्या है हमारा वृत्त है। ठीक है, तो इन्हीं पर आधारित हमारा ये लेसन नंबर 12 है और पूरा चैप्टर जो है इसी पर आधारित है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले इनके सूत्र आपको याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो कैसे करते हैं सारे सूत्र मैं यहाँ पे बताता हूँ। वीडियो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने घनाभ लिया है। तो हमारा ये जो घनाभ है ये इसकी इस टाइप की आकृति होती है। तो हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हमारी इसकी लंबाई ये होगी, चौड़ाई ये होगी और ऊंचाई ये होगी। तो इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे मैंने लिखी है, पूरी जानकारी। तो घनाभ में पृष्ठ या फलक जो होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। ठीक है दोस्तों, घनाभ में शीर्ष या कोने जो होते हैं वो 8 होते हैं। कोने कौन से होते हैं? 1 2 3 4 इस टाइप के जो होते हैं वो 8 होते हैं। घनाभ में भुजाएं या कोरे जो होती है वो 12 होती है। ठीक है, घनाभ में विकर्ण जो होते हैं वो 4 होंगे। तो ये तो एक बेसिक नॉलेज थी, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एक नंबर में पूछ सकता है कि आप बताइए कि घनाभ में या इसमें इसे क्यूबिड बोलते हैं, तो इसमें विकर्ण कितने होते हैं, भुजाएं कितनी होती हैं, शीर्ष कितने होते हैं और फलक कितने होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो हमारा होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस HL वर्ग इकाई। ठीक है, मात्रक भी मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ग इकाई। अब इकाई इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है या डेसीमीटर में है। अगर मान लीजिए अगर इसकी दूरियां अगर मीटर में होती तो यहाँ लिखते वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, है ना, इस टाइप से। वर्ग डेसीमीटर तो इस टाइप से लिखते। ठीक है, अब यहाँ पे घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन इकाई। यहाँ पे इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 3 है तो इसलिए घन आ गया। जहां क्षेत्रफल निकलेगा वहां पे वर्ग आएगा और जहां पे आयतन निकलेगा वहां पे घन आएगा, क्योंकि आयतन जो है वो जगह घेरता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, घन इकाई लिखेंगे। घनाभ का विकर्ण कैसे निकालेंगे? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसको इकाई लिखेंगे। आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना होगा तो 2 गुणा हमारे पास कितना है ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास इसके 4 फॉर्मूले थे, तो इसको आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो ये हमारे घनाभ का सूत्र था। घनाभ के सूत्र के बारे में मैंने यहाँ पे बताया। अब हम चलते हैं किस पर, घन पर। देखिए दोस्तों, ये हमारा घन है। घन में देखिए मैंने इस टाइप से बनाया हुआ है और इसकी सारी जो भुजाएं हैं हमारे पास ये सब कैसी हैं, बराबर है हमारे पास। ए आप चाहे तो सबको आगे ए लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पे लिखा है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो हमारा h बराबर भी a है, ठीक है, b बराबर भी a है और लंबाई बराबर भी a है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने सबको a लिखा है। तो हमारे सूत्र क्या होगा घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल है। तो इसमें निकलेगा वर्ग इकाई लिखेंगे। घन का आयतन यानी कि भुजा क्यू, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लंबाई का मान भी a है, चौड़ाई का मान भी a है और ऊंचाई का मान भी a है। तो a क्यूब हो गया। तो यानी कि आयतन निकला है। तो मैंने बताया था यहाँ पर क्या लगेगा, घन इकाई लिखेंगे। ठीक है, और घन का विकर्ण अंडर रूट 3a इकाई। सही है, बात समझ में आ गई आपको? इस तरह से सूत्र याद होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बेलन यानी कि सिलेंडर की। सिलेंडर हमारा इस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला हमारे पास जो है इसकी ये त्रिज्या कहलाएगी h, ये r कहलाएगी और ऊंचाई जो है हमारे पास h कहलाएगी। ठीक है, इसके सूत्र मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सिलेंडर के। तो सबसे पहला सूत्र हमारे पास आएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब अगर हम ऊपर का निकालें इसका या इसका निकालें इस टाइप से तो ये आधार कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पाई r स्क्वायर होगा। तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम, वर्ग इकाई लिखेंगे, यानी कि पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। बेलन की परिधि 2 पाई r। ठीक है, बेलन की परिधि जैसे वृत्त की परिधि होती है वैसे ही बेलन की परिधि, यानी कि अगर इसको हम खड़ा करके देखें तो सामने से बिल्कुल हमें वृत्त की तरह दिखाई देगा। तो इसलिए हमने इसको बेलन मान लिया, बेलन की परिधि मान लिया। तो 2 पाई r इकाई। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RH वर्ग इकाई।
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर वर्ग इकाई। ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन हमारा तो मात्रक चेंज हो जाएगा, घन इकाई हो जाएगा। ठीक है। तो सारे सूत्र आपको नोट करने हैं, अच्छी तरह कॉपी में लिखने हैं और उसको एक के याद भी करना है आपको। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम एक और रह गया हमारे पास वृत्त। वृत्त के सूत्र देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास वृत्त से पहले शंकु है, शंकु के लिखेंगे कोण। तो शंकु की आकृति इस टाइप से होती है। ये त्रिज्या r हो गई, ऊंचाई h हो गई और तिरछी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई को हम l से दर्शाते हैं। और तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा, तो ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसकी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई L से हम दर्शाते हैं इसे। तो L स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इकाई। इसका मात्रक क्या होगा, इकाई। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल वर्ग इकाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर वर्ग इकाई। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। तो सारे सूत्र मैंने यहाँ पे लिखे, आपको उसको केयरफुली करना है, चित्र को ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गोले की। इस गोले को बोलते हैं स्पेयर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। याद रखना है बहुत ध्यान से। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अर्धगोला, यानी कि इस गोले को काट के इतना लिखेंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होगा और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास इसके सारे फॉर्मूले थे इस लेसन के। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फॉर्मूलों को आपको नोट करना अच्छी तरीके से, जितना आप इसको केयरफुली कर लेंगे उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।